आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। लोग गर्व से कहते थे देखो इसके 80% मार्क्स आए हैं। आज 98 आने पे बच्चा कहता है मेरे तो मार्क्स बहुत बुरे आए हैं। हरि बोल, जोर से बोलो। क्या दिमाग है? अपने से ज्यादा अगर कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। दिमाग बहुत विस्तृत होते चले जा रहे हैं। क्या से क्या बना दे रहे हो आप लोग? आपका दिमाग बहुत विस्तार से बढ़ता चला जा रहा है। मस्तिष्क तो आपका विशाल होता चला जा रहा है, पर दिल तो सिकुड़ता चला जा रहा है। किसी के लिए जगह ही नहीं है उसमें। ये तो बहुत छोटा होता चला जा रहा है। घर कितना बड़ा है इसका महत्व नहीं है। मकान कितना बड़ा है इसका महत्व नहीं है। दिल कितना बड़ा है महत्व इसका है। जी एक कमरा और बना लो ना, मेहमान आते तो बड़ी दिक्कत होती है। हरि बोल। मैं कह रहा हूं झोपड़ी में भी मैंने 30-30 लोगों को रहते देखा है। हरि बोल। आलीशान महल जिसमें 300-300 कमरे भी होंगे, ऐसे मकानों में भी गया हूं। मैं उन्हें मकान कहूंगा, घर नहीं। लेकिन 2 भाई रहते हैं, वो भी मिलकर के नहीं रह पाते हैं। रात दिन कलेश होता है, रात दिन अशांति होती है, रात दिन एक दूसरे से अलग होने की बातें होती हैं। क्या फायदा है ऐसे? हरि बोल। मिलो पहले उसमें पूरी तरह से। ये गुरु पूर्णिमा के पर्व पर समझने की कोशिश करना। मिल जाओ गंगा में ही, बना लो उसे ही अपना लक्ष्य। और गंगा की विशेषता इसी में कि तुम्हें सागर तक ले जाएगी। एक दिन तुम सागर तक पहुंचोगे, अपने लक्ष्य तक, परम लक्ष्य तक पहुंचोगे, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर सच्चा सदगुरु मिल गया है निश्चित पहुंचोगे तुम। अति अध गुरु अपमानता सह नहीं सके महेश, मंदिर माज भई नभवानी, रे हत भाग्य अज्ञे अभिमानी। यद्यपि तब गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपालुचित सम्यक बोधा। तदपि साप 60 दई हूं तो ही, नीति विरोध सुहाय न मोही। अरे मूर्ख, जे 60 बोलो गुरु सन ईर्षा करही, रौरव नरक कोटि जुग परही। तुम किससे ईर्षा कर रहे हो? गुरु से। हरि बोल। मैं तो अपने बच्चों की भावनाओं की कदर करते हुए जब भी प्यार से बुलाते हैं मैं पहुंच जाता हूं, अगर समय हो। हरि बोल। कभी कोई बच्चा प्यार से निवेदन करता है, कभी कोई बच्चा प्यार से निवेदन करता है। और महाराज जी के लिए तो सब बच्चे बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। इतना याद रखना। आप अपने आप को छोटा बड़ा समझ सकते हो। आपके मन में हो सकता है ये, लेकिन गुरु के मन में नहीं होता। जिसने प्यार से पुकारा वो चल दिया है। इस बार हमने बुलाया तो नहीं आए, और इनके बुलाने पर देखते हैं अब हमसे अच्छा करके दिखा दें। अरे गुरु की कृपा हो तो वो हो जाएगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। किस गुरु से? तुम आपस में ईर्ष्या नहीं कर रहे हो, ये तुम गुरु से ईर्ष्या कर रहे हो। अरे वो मेरे यहां ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा भी विभिन्न स्थानों पर देखने को मिल सकता है आज के समय में। गुरु से ईर्ष्या कर रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि ये हम किसके लिए कह रहे हैं। और ज्यादा हम प्रयास करें, और ज्यादा अच्छा करके दिखाएं, और ज्यादा भव्य बना करके दिखाएं, तो हमारे गुरु का ही नहीं हमारा सम्मान बढ़ेगा। ये सोचना चाहिए, ये भाव आना चाहिए। और ज्यादा उस संदेश को फैलाने की कोशिश करनी चाहिए। पर हम मूर्ख 60 शब्द भी इस्तेमाल किया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं। जे 60 गुरु सन बोलो ईर्षा करही, रौरव नरक कोटि जुग परही। करोड़ों युगों तक रौरव नरकों में सड़ते हैं ऐसे लोग। मैं ऐसा नहीं कह सकता, गुरु नहीं कह सकता ऐसा, शंकर कह सकते हैं, भगवान कह सकते हैं ऐसा कि तुम गुरु से ईर्षा। ये प्रभु के शब्द बता रहा हूं। प्रभु कह रहे हैं जो अपने गुरु से ईर्षा करता है। अब करोड़ों जन्मों की छोड़ो,
उस स्वर्ग नरक की बात छोड़ो, गुरु के संदेश को जो नहीं अपनाता है, गुरु के मार्गदर्शन को जो नहीं अपनाता है, इतना तो निश्चित है उसका यहीं पर नरक बन जाएगा, उसका घर नरक बन जाएगा, उसका अंतर नरक बन जाएगा, उसका माहौल सारा नरक में हो जाएगा, स्वर्ग में नहीं बन सकता है। हम उस स्वर्ग नरक की बात नहीं करते, हम तो इस धरा के स्वर्ग और नरक की बात करते हैं। तुम अपने कर्मों से यहां पर स्वर्ग बना सकते हो और तुम चाहो तो यही नरक बना सकते हो। तुम तो विश्वामित्र की तरह आगे बढ़ो और यह कहे उठो सहसा, उस स्वर्ग की बात छोड़ो। अरे ओ देवताओं, ये इंसान अगर चाहे अभिमान तो ना करे, प्रभु का नाम लेकर के प्रयास करे, एक नया स्वर्ग बना सकता है, इस धरा को ही स्वर्ग बना सकता है, नई सृष्टि कर सकता है। पर वो गलत नहीं, गुणों की नवसृजन हो, नए नए गुण हमारे अंदर विकसित हो, नई नई दिव्यताएं हमारे अंदर उजागर हो, दैवीय संपदाओं का प्रवेश हमारे अंदर हो जाए, हम नई सृष्टि करके दिखाएं। लोग मुझे हीन समझे तो क्या है, लोग मुझे छोटा समझे तो क्या है, परमात्मा की संतान हम सब बराबर हैं, मानस की जात सब, बोलो ना, अब्बल अल्ले नूर पाया कुदरत दे सब बंदे, हम सब उसी के तो बंदे हैं, कौन छोटा कौन बड़ा है। भागीरथ बहुत बड़ा राजा हो सकता है, लेकिन अगर वो प्रयास करके गंगा को ला सकता है तो मैं भी प्रयास करूं तो एक नई गंगा यहां ला सकता हूं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, यह भाव आना चाहिए। उसने प्रयास किया होगा, उसके पूर्वजों ने प्रयास किया। मैं अभी केवट प्रसंग की चर्चा चल रही थी, अभी 2-3 दिन बाद आप टीवी पर वही सुनेंगे, हरि बोल, लक्ष्मण गीता जब संपूर्ण हो जाएगी केवट प्रसंग सुनेंगे आप। मैं कहता हूं केवट जैसे बनो ना, लोग तुम्हें नीच समझें कोई बात नहीं है, लोग तुम्हें अधम समझें कोई बात नहीं है, लोग तुम्हें छोटा समझें, निकृष्ट समझें, मतहीन भावना अपने अंदर लाओ, अपना लक्ष्य रखो, हमने ये करना है, प्रभु तुम कृपा करना। और हम किसी से कहेंगे भी नहीं, आपसे कह रहे हैं, चरण दुलाओ, हरि बोल, जोर से बोलो ना, चरण दुलाओ। बड़ी मुश्किल से ऊपर से नाटक कर रहे हैं, अंदर से तो उसकी युगों युगों की साध को पूरी करने ही आए हैं परमात्मा, और किसी वजह से नहीं आए। ये शबरी की आस को पूरी करने आए, ये केवट की आस पूरी करने आए, ये ऋषि मुनियों की तपस्या को सफल करने आए। रावण वावण को मारना मैं तो इसे गौण समझता हूं, प्रमुख नहीं समझता हूं। रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में है, वो तो वहां बैठा बैठा भी सब कुछ कर लेगा, तीर कमान लेकर के आकर के लड़ाई लड़ने की उसको कोई आवश्यकता नहीं, दावे से कह रहा हूं मैं। वो तो अपने भक्तों को आनंदित करने आता है, संतों की रक्षा के लिए आता है, लोगों की जो युगों से अधूरी साध है उसे पूरा करने आता है। बड़ी मुश्किल से परमात्मा कहते हैं ऐसा करो, आन जल पाए पखारु बेगियान, जल पाए पखारु हो तो विलंब उतारहु पारु। मैं यहां कथा नहीं सुना रहा, उसे विस्तार से सुनिएगा। भगवान कहते हैं जल्दी जल लाओ और मेरे चरण धो ना, और जल्दी जल तो बगल में गंगा जी है, वहीं से आ सकता है, इसलिए जल कहा है। गंगा के लिए हम जल शब्द इस्तेमाल करते हैं, और कमल नीरज पर्यायवाची हो सकते हैं, पर मेरे विचार में थोड़ा सा अंतर है पर्यायवाची होते हुए भी। नीरज माने जो जल में पैदा हो, पंकज माने जो पंख यानी कीचड़ में पैदा हो, है कमल दोनों, ठीक है, पांव पखारने हैं, लेकिन जल से कहा है। गंगा जल लाओ ना, चरण धो लो जल्दी से। गंगा जल नहीं लाऊंगा, आप देखिए मेरी भावना है जो ईश्वर की कृपा से आई है। वो कहते मैं गंगा जल क्यों लाऊं, ये गंगा जल तो हम रोज पीते हैं, हमारे घर का तो भोजन भी इसी गंगा जल से बनता है, यहां तक कि हम अपने घर को अगर नहलाते हैं, धुलाते हैं, साफ करते हैं तो इसी गंगा जल से करते हैं, पीना तो बहुत दूर की बात है। अरे किसी के प्रयास को अगर खाया तो क्या खाया, अपनी मेहनत करके खाया तो उसे खाना कहते हैं। भागीरथ ने प्रयास किया, वो गंगा लाया, उसका उपयोग किया तो क्या है। तो ना हम एक नई गंगा बनाएं, लो केवट गंगा लाने चला है, आप कहोगे हरि चैतन्य नहीं कह सकता है। पानी कठोता भर लैयावा, उन्होंने कहा जल लाओ, गंगा जल लाओ, ये पानी ला रहा है, बोले पानी लेकर के आऊंगा, जल नहीं लाऊंगा। जो बगल में गड्ढे में कहीं, जो पोखरे में होगा उस पानी को लाऊंगा, गंगा जल क्यों लाना है।
हम लोग कई बार बड़ी शान से हमने प्रभु के चरण ना गंगा जल से धोए, हमने गुरु महाराज के चरण गंगा जल से धोए। अरे केवट जैसी भावना रखो। वो कह रहा गंगा जल होगा, गंगा जल, मैं तो जिस जल से धो दूंगा वो गंगा जल बन जाएगा, मुझे गंगा जल से धोने की क्या आवश्यकता है। पानी कठोता भर ले आवा, पानी लाया है, जल नहीं लाया है, लेकिन जब पीने लगा है चरण पखार के तो पद पखार जल पान करी, फिर जल बन गया है वो। अरे तुम्हारे चरणों को धोकर के तो ब्रह्मा ने ये गंगा का उद्भव किया है, और उसी ब्रह्मा से शंकर की जटा में आई, शंकर की जटा से भागीरथ लाया। कौन सी बड़ी बात है। अगर सृष्टि को पैदा करने वाला ब्रह्मा तेरे चरण पखार करके गंगा बना सकता है, तो तेरा ये तुच्छ सेवक अगर चरण पखारे किसी भी जल से, वो गंगा क्यों नहीं बन सकता है। कौन सी बात है। हम लोग बड़ी शान से गए, अरे गंगा जल लाओ भाई, गंगा जल लाओ जरा। अरे जिस जल से धोगे वो गंगा जल बन जाए। हरि बोल। इसका मतलब आपकी आस्था में अभी कहीं कमी है। गंगा जल का ज्यादा महत्व है, चरणों का महत्व ज्यादा नहीं है। अरे गंगा तो उन्हीं चरणों से निकली है, और वो चरण धोने को मिल जाए किसी जल से धो लो, वो गंगा जल है। हरि बोल। जल पान किया है अब, लेकिन दूसरे की मेहनत का नहीं, अपनी मेहनत, अपनी मेहनत का खाओ, बड़ा मजा आता है। हरि बोल। बोल से बोल रहा, मेहनत करके जब ग्रहण करोगे एक अलग ही आनंद है। जो भी प्राप्ति होगी मेहनत से, उसमें एक अलग ही आनंद होगा। खैर एक अलग विषय हो गया, ज्यादा विस्तार नहीं। जो नहीं दंड करूं खल तोरा, भ्रष्ट होए श्रुति मार्ग मोरा। मेरा वेद मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसे तो हर कोई गुरु का अपमान करने लग जाएगा। ठीक है, गुरु अगर श्राप नहीं दे रहे, इसका तात्पर्य यह नहीं कि भगवान सहन कर ले। जे सठ गुरु सन ईर्षा करही, जे सठ रौरव नरक कोटि जुग परही। करोड़ों युगों तक रौरव नरकों में पड़े रहते हैं। उस नरक स्वर्ग की बात छोड़ो, तुम अगर गुरु के मार्गदर्शन को नहीं अपनाओगे, अच्छा जीवन नहीं जियोगे, तुम्हारा घर वैसे ही नरक बन गया है भाई। जहां रात दिन कलेश होता है, जहां रात दिन झगड़ा होता है, जहां रात दिन अशांति है, जहां एक दूसरे की बात एक दूसरे को अच्छी नहीं लगती है, एक दूसरे का विरोध करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को कदर नहीं करते, वो नरक तो दूर, मैं तो कह रहा हूं वो घर भी नरक बना हुआ है। तुमने यहां नरक बना लिया है। और अगर तुम नरक बना सकते हो तो स्वर्ग बनाने की सामर्थ्य भी तुमको गुरु दे सकता है। अपना लो उसके मार्गदर्शन को, उसके बताए रास्ते पर चलो, उस स्वर्ग की बात तुम यही स्वर्ग बना सकते हो, अपने घर को स्वर्ग बना सकते हो। जीते जी स्वर्ग में रह सकते हो, जीते जी तुम्हारा घर स्वर्ग बन सकता है। परिभाषा गलत मत आना, जहां सब मर जाए तभी घर ना, ऐसा नहीं। भगवान आपको सबको लंबा जीवन दे, जहां शांति है, जहां सद्भाव है, जहां मेल जोल है, जहां एक दूसरे की बात एक दूसरे को अच्छी लगती है। मैं कह रहा हूं वो हर घर स्वर्ग तुल्य है। यही चाहता हूं मैं, मेरा घर घर स्वर्ग बन जाए, इस धरा पर स्वर्ग उतर आए। हम तो इसकी कामना करते हैं, उस स्वर्ग को तो हम चाहते ही नहीं है। कितने दिन का है वो स्वर्ग। स्वर्ग हूं स्वल्प अंत दुखदाई, छीने पुण्य, पुण्य छीन हुए, फिर इसी धरा पर आना पड़ेगा। तो क्यों ना इसी धरा पर स्वर्ग बनाओ ना, यही मिलजुल करके रहो सब, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी संकीर्णता के, सारे प्यार से रहो ना। यहीं पर स्वर्ग बन जाएगा, ये धरा स्वर्ग बन जाएगी, ये राष्ट्र स्वर्ग बन जाएगा। हमारा घर, जोर से बोलो ना, नरक बनाना चाहते हो या स्वर्ग। जो जो नरक बनाना चाहते हैं हाथ उठाओ जरा। नरक जो बनाना चाहते हैं हाथ उठाओ जरा। कोई भी नहीं चाहता, पर बना हुआ है। चाहते नहीं हो फिर भी बना रखा है आपने, अपनी कमियों के कारण बना रखा है। कोई रात दिन शराब पी के लड़ाई करता है, घर नरक बना हुआ है। एक दूसरे की बात एक दूसरे को अच्छी नहीं लगती है, घर नरक बना हुआ है। हरि बोल, हरि बोल। मैं तो कहूंगा उस स्वर्ग की चर्चा बाद में करना। अच्छा जीवन जियो, हरि बोल, और यहीं पर स्वर्ग बनाने की कोशिश करो बस। जे सठ गुरु सन, बोलो, ईर्षा करही, रौरव नरक कोटि जुग परही। त्रिजग जोनि पुनि धरहि शरीरा,
अयुत जन्म भरी पावहि पीरा। अब गुरु से ईर्ष्या करने का तात्पर्य कि गुरु की बात आपको अच्छी नहीं लग रही। जब अच्छी नहीं लगेगी तो उसे अपनाओगे क्या? जब नहीं अपनाओगे तो जीवन गलत बनेगा। गलत जीवन बनने का तात्पर्य गलत कर्म होंगे, गलत चिंतन होगा, गलत सोच होगी। बस वो तुम्हारी पीड़ा और दुख का कारण बनेगी। अगर बचना चाहो तो गुरु के मार्गदर्शन को अपनाना। बस बैठ रहस अजगर इव पापी, बैठे रहस। कृपा करके गुरु तेरे पास आए। शिष्य को गुरु के पास चल करके जाना चाहिए, लेकिन ये गुरु की कृपालता ही होगी जो गुरु खुद चल करके शिष्य के पास आए और शिष्य उसका महत्व ही ना समझे। ये तो उसकी मूर्खता होगी। और क्या होगा बताइए? गुरु कृपा। अरे कुआं प्यासे के पास दुनिया के उदाहरणों में सुनना ही होगा आपने आते हुए, लेकिन संत अगर आपके पास चल के आते हैं तो मुझे तो ये लगता है हम सांसारिक अतृप्त प्राणियों को, अशांत प्राणियों को, प्यासे प्राणियों को कुआं खुद चल करके आकर के प्यास बुझाने की कोशिश कर रहा है। और क्या कर रहा है बताइए? लेकिन तू बैठा रहा, गुरु के आने पर तू खड़ा भी नहीं हुआ। एक मर्यादा है। कक्षा में शिक्षक आए, अध्यापक आए, सारे बच्चों को खड़े हो जाना चाहिए। हरि बोल। कक्षा में अध्यापक आता है, एक मर्यादा है, सारे विद्यार्थी खड़े हो जाएं। संत या गुरु सभा के अंदर जब प्रवेश करें, एक मर्यादा है, सबके सब खड़े हो जाएं। और मैं तो कह रहा हूं गुरु खड़ा रहे और हम निर्लज्ज होकर के बैठे हों, हरि बोल, तो कितना अशोभनीय लगेगा। गुरु कुछ नहीं कहेगा, वो तो खुद कहेगा हाँ अरे बैठ, नहीं बैठ 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 बैठ। लेकिन हमारी मर्यादा है। गुरु आ जाए और फिर भी हम बैठे रहें, यानी हाथ पर हाथ धर करके बैठे रहे। मैं उदाहरण इसका ये अर्थ करने की कोशिश करूंगा, फिर भी हम कुछ करने की कोशिश ना करें अपने जीवन को संवारने के लिए, अपने जीवन के उत्थान के लिए, समाज के लिए उपयोगी बनने के लिए, तो इससे बड़े सौभाग्य होते हो दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? सोच लीजिए, ये दुर्भाग्य होंगे। गुरु आए हमें उठाने के लिए, हमें जगाने के लिए, और हम बैठे रहें, यानी हाथ पर हाथ धर के बैठे रहें, कुछ करने की कोशिश ही ना करें। बैठ रहस अजगर इव पापी, सर्प हो एक खल मलमति व्यापी। जा तू सर्प ही हो जा। सर्प होने का तात्पर्य ऐसा व्यक्ति सुंदर स्वभाव नहीं बना पाएगा, हितकारी स्वभाव नहीं बना पाएगा, अच्छे कर्म नहीं कर पाएगा, वो सांप की तरफ पुंकारता ही रहेगा। हरि बोल। जो गुरु से ईर्ष्या कर सकता है वो किससे नहीं कर सकता है, उसे कभी अपना समझने की कोशिश मत कीजिए। जो संत से ईर्ष्या कर सकता है, जो अपने मां बाप से ईर्ष्या कर सकता है, वो तुम्हारा, हरि बोल, बोले उनका नहीं बना तुम्हारा क्या बनेगा? जिन्होंने जन्म दिया पाला पोसा उनका नहीं बना तुम्हारा क्या बना? हरि बोल। जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो। उनसे विरोध करे। मेरे पास एक व्यक्ति आए, बोले महाराज जी, फलाने महाराज जी हमको पहले बहुत अच्छे लगते थे, अब तो हमारा जाने को मन नहीं करता, अब आप बहुत अच्छे लगते हो। मैंने कहा तेरे पर भरोसा नहीं कर सकता, कल को यहां ऐसा हो सकता है कि आप भी अच्छे ना लगे, अब फलाने अच्छे लगने लगे। तेरा भरोसा मैं क्या कर सकता हूं, विश्वास क्या कर सकता हूं? ऐसे व्यक्ति का क्या भरोसा है? कल तक तेरे को वहां अच्छा लगता था, अब बुरा लगने लगा, आज तेरे को यहां अच्छा लगने लगा। हो सकता है कल को, मुझे मालूम है वैसे लगेगा नहीं। अरे बोल, यहां कुछ है ही ऐसा नहीं जो तुम्हें बुरा लगेगा, और जिसको लगता है मैं तो उसे मूर्ख ही समझूंगा, दावे से कह रहा हूं। जा तू सर्प ही हो जाएगी। महाविटप कोटर मह जाई, रहु अधमाधम अधिगत अधिमत अधिगति पाई। तेरी अधोगति होगी, कभी ऊर्ध गति नहीं हो सकती। आप देखिए गुरु की दयालुता और कृपालता को, इसके अपने कर्मों के कारण परमात्मा इससे रुष्ट हुए, लेकिन धन्य है गुरु
ये तो हाहाकार अभी कर रहा है, नहीं कर रहा अहंकार के कारण, लेकिन हाहाकार कीन गुरु, दारुण सुन शिव साप। इतना दारुण शाप सुन करके अजगर बनने का तात्पर्य क्या है? निठल्ला हो जाए, निकम्मा हो जाए आदमी। आप कहते हो ना अजगर करे ना चाकरी। हरि बोल। मैं तुम्हें अजगर की तरह निकम्मा बनाने नहीं आया, कोई गुरु तुम्हें निकम्मा बनाने नहीं आया है, लेकिन गुरु के मार्गदर्शन को नहीं अपनाओगे तो हो सकता है तुम निकम्मे और निठल्ले हो जाओ। अजगर बनने का नहीं कि आप उसके अजगर के शरीर में आ जाओगे, अजगर की तरह निकम्मे हो जाओगे, निठल्ले हो जाओगे तुम। क्योंकि संत और गुरु तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य की ओर आरूढ़ करते हैं। जो अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हो, अपने कर्मों से जो विमुख हो रहे हैं, तुम्हें उस पर चलाने की कोशिश करते हैं। अजगर जैसे हो जाओगे, अजगर नहीं हो जाओगे। हरि बोल। और मैं तो इसका भी अर्थ उल्टा लगाता हूं, आप लोग उल्टा लगाते हो। अब मैं उल्टा लगाता हूं या उल्टा, ही आप जान लीजिए कौन सा सीधा है। आप निकम्मेपन को मलूकदास के शब्दों के माध्यम से आड़ बनाने की कोशिश करते हो। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अरे उस दाता है सबका भाई, दाता एक राम सबका है ना, क्या काम धाम करने की जरूरत है, किस्मत में होगा सब मिल जाएगा। हरि बोल। ये मूर्खतापूर्ण चिंतन है। अजगर भी मुंह तो खोलता ही है कम से कम। हरि बोल। यहां पर यह कहा है कि वो चाकरी नहीं करता किसी की, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी उसे। मेहनत नहीं करेगा तो पचा नहीं पाएगा वो। मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, चाहे पचाने के लिए सही मुंह खोलना पड़ेगा, चाहे उसको अंदर प्रवेश कराने के लिए सही। और पंछी करे ना काम, यह है कि वो दुकान नहीं खोल रखी है पंछियों ने, परमात्मा ने सबका इंतजाम कर रखा है। यह अर्थ हो सकता है, लेकिन पंछी निकम्मे निठल्ले हो यह अर्थ मत किया करो। यह मूर्खतापूर्ण चिंतन है। पंछी प्रातःकाल उठते हैं, तुम चाहे 8-10 बजे उठते होगे, वो प्रातःकाल उठते हैं और अपना मधुर संगीत सुना करके तुम्हें उठाने की कोशिश करते हैं। तुम कर्ण कटु व्यर्थ का संगीत तो सुनते हो। काश प्रातःकाल उठ करके पक्षियों के उस कलरव को सुना होता, क्या शांति मिलती तुम्हें, सोचा भी नहीं होगा। प्रातःकाल उठते हैं और शुरू हो जाते हैं अपनी दिनचर्या पर, तुम्हें उठाने की कोशिश करते हैं, तुम उठो ना उठो, और उसके बाद यात्रा प्रारंभ हो जाती है दाना चुगने के लिए। मेहनत नहीं करते वो, बोलो ना। इसका तात्पर्य यहां पर इतना हो सकता है कि वो कोई नौकरी नहीं करते हैं, कोई व्यापार नहीं करते हैं, फिर भी परमात्मा ने सबका इंतजाम कर रखा है। पर इसका अर्थ यह मत लगाना कि वो निकम्मे और निठल्ले हैं। भगवान सबको देता है, जो मेहनत करता है भगवान उसी को देगा, हर एक को नहीं देगा। सांसारिकता परित्याग करके फिर भी संत महापुरुष भी रात दिन इतनी मेहनत करते हैं। देखो जरा, इतने पसीने तुम्हें नहीं आ रहे होंगे। हरिचेतन कह सकता है खून पसीने की मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो भूखे रह जाएंगे। अरे बोल, खून पसीने की मिलेगी तो खाएंगे। मेहनत करें, हां सार्थक मेहनत करें, अच्छाई की तरफ मेहनत करें। आपका जो कर्तव्य है आप अपना पालन कीजिए, मेरा जो कर्तव्य है मैं उसका पालन करूं। निकम्मे और निठल्ले हमको होकर के नहीं जीना है, खाली भाग्य भाग्य चिल्लाते हुए नहीं जीना है, ढोंगी और पाखंडियों की दुकानों को फलीभूत कराते हुए नहीं जीना है। तुम्हारे ग्रह खराब चल रहे हैं, और पंडित जी अपने तो ग्रह देख लो, तुम्हारी अपनी नौकरी चली गई यार, दर दर भटक रहे हो रोजगार के लिए और दूसरों का भविष्य देखने की कोशिश कर रहे हो। सोच लो जरा। हरि बोल, जोर से बोलो ना। अरे भाग्य भाग्य चिल्लाने से, भाग्य का निर्माता है व्यक्ति तू स्वयं है। अगर बनाया तूने है तो संवारने की सामर्थ्य भी परमात्मा ने तुझे दी है। उठ आगे बढ़। गुरु उठाने आता है और फिर तुम बैठे रहो, दुर्भाग्यशाली हो। कागुशुंडी जो पूर्व जन्म की कथा सुना रहा है उसकी तरह दुर्भाग्यशाली हो। गुरु आया हुआ है और तुम बैठे हो हाथ पर हाथ धर के। लग जाओ मेहनत में, जुट जाओ अपना भी जीवन संवारने के लिए और औरों का भी जीवन संवारने के लिए। तब धन्य धन्य हो सकते हो, तब कृतकृत्य हो सकते हो। अजगर की तरह बैठा रहा तू मूर्ख। इतने महान, इतने कृपालु, इतने दयालु सदगुरु के आने पर भी जा तू बैठा ही रहे, अजगर की तरह तेरी दुर्गति होगी। निकम्मा और निठल्ला हो जाएगा तू। जो मेहनत नहीं करते हैं उन्हें नींद भी नहीं आती है। हरि बोल, बोलो ना। जो मेहनत नहीं करते उन्हें भोजन भी नहीं पचता है।
पछताएगा भी। आप पता कर लेना अजगर की पाचन शक्ति कितनी है, पता कर लेना। निगल चाहे वो पूरे हिरण को सकता है, निगल पूरे मानव को सकता है, लेकिन पचा नहीं सकता है, क्योंकि मेहनत तो करता ही नहीं। अरे बोल, पचा नहीं सकता, उसकी पाचन शक्ति नहीं है इतनी। एक बार भोजन करने के बाद कितने महीनों तक उसकी ऐसी हालत रहती है। हरि बोल, जोर से बोलो ना। गुरु तुम्हें अपने कर्म की ओर प्रेरित करने के लिए आया है, चलाने के लिए आया है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निमोत। अरे है संसार के लोगों, उठो जागो और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो, बढ़ो आगे। गुरुदेव आए हैं और तू उनके मार्गदर्शन को ना अपना करके निठल्ला बैठा हुआ है, निकम्मा बैठा हुआ है, हाथ पर हाथ धर के बैठा हुआ है। भाग्य भाग्य चल, सब हो जाएगा जी, सब ठीक हो जाएगा। अरे गुरु महाराज है ना, उनकी कृपा से हो जाएगा। गुरु महाराज की कृपा से तो हो ही जाएगा, पर तू क्या कर रहा है? अरे बोल, वो तो असंभव को भी संभव करके ईश्वर की कृपा से दिखा सकते हैं, कठिन को भी सरल करके दिखा सकते हैं, जो न हो सके उसे भी करके दिखा सकते हैं। लेकिन तू क्या कर रहा है? मैं तू इसका है। तूने क्या प्रेरणा ली है? तूने क्या संदेश लिया है? तूने क्या उपदेश लिया है? धन्य है वो सदगुरु की कृपा। हाहाकार कीन गुरु, दारुण सुन शिव साप, कंपित मोहि विलोक अति, उर उपजा परिताप। अब बताइए, दुर्गति मेरी होने वाली है, लेकिन मेरी दुर्गति के लिए चिंता कर रहा है मेरा सदगुरु। हरि बोल। संतों गुरुओं का काम है कि वो अब खाली बस पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराते रहें? ये काम है कि गुरु का काम है? तुम्हारे संतान हो जाए इसके लिए गुरुजी यज्ञ करें, और चलो संतान तुम्हारी हो तो आहुति तुमसे दिलाएंगे ना, गुरु आहुति दे। रामायण पढ़ के देखिए, भगति सहित मुनि आहुत दीनी, प्रगटे अगन चरु करलीन। मुनिदेव आहुति दे रहे हैं, औलाद तुम्हारे यहां होनी है, आहुति मुनि दे रहे हैं, गुरुदेव वशिष्ठ दे रहे हैं। इससे ज्यादा और उदाहरण क्या जानना चाहते हो? और फिर भी तुम कितने दुर्भाग्यशाली हो, फिर भी गुरु के महत्व को न समझो, महिमा को न समझो। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु की महत्ता को प्रतिष्ठापित करने का तात्पर्य यह कदाचित नहीं हो सकता कि हरि चैतन्य अपनी महिमा प्रतिष्ठापित कर रहा है, क्योंकि हरि चैतन्य खुद गुरु की महिमा को स्वीकार करता है। गुरु की महत्ता को नकार नहीं सकते हैं। वेद महिमा गाते हैं, ग्रंथ महिमा गाते हैं, शास्त्र महिमा गाते हैं, राम कृष्ण इत्यादि का अवतारों ने स्वीकार किए। प्रकाश लाखों करोड़ों शिष्यों की फौज खड़ी करने से एक विवेकानंद जैसा भी शिष्य हो जाए तो कहीं श्रेष्ठ है। सारी दुनिया में नाम रोशन। चलो ठीक है, हरि चैतन्य के तो करोड़ों शिष्य हैं, पूरे विश्व में हैं, लेकिन इतना मैं अवश्य कहूंगा, ऐसे शिष्यों पर मुझे नाज है जो अपने जीवन में संदेश को अपनाकर आगे भी प्रचारित प्रसारित करने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा एक शिष्य भी अगर मिल जाए, वो विवेकानंद जैसा ही काफी है। और गुरु के नाम को भी नीचे करने की कोशिश करे, ऐसे लाखों करोड़ों शिष्यों की फौज भी बेकार। धिक्कार है ऐसे शिष्यों को। गुरु के उस दिव्य संदेश को और आगे जीवन में अपनाते हुए प्रचार प्रसार करने की कोशिश करे। देखो, मैंने अपना जीवन संवारा है अपने गुरु की वाणी को अपना करके, तुम भी अपना लो, तुम्हारा भी जीवन संवर जाएगा। ऐसा धन्य है शिष्य। सोच लेना कहीं तुम्हारा ऐसा जीवन है या नहीं है। अगर ऐसा हो गया तो गुरु पूर्णिमा पर्व तुमने मना लिया है। चाहे गुरु के चरण पखारने का मौका मिले न मिले, गुरु को टीका करने का मौका मिले न मिले, गुरु को माला पहनाने का भी, क्योंकि लाखों की भीड़ हो जाएगी, मौका मिले न मिले, कुछ दक्षिणा भेंट करने का मौका मिले न मिले, लेकिन अगर ये अपना लिया तो सोच लेना ऐसा मौका मिलने वालों से भी कहीं श्रेष्ठ हो जाओगे तुम, कहीं भी रह करके अपना जीवन संवार सकोगे तुम। इसको कहते हैं गुरु जो इसलिए प्रार्थना कर रहा है। अपने लिए क्या प्रार्थना करनी है? मुझे तो शिष्यों के लिए प्रार्थना करनी है।
इनका जीवन संवर जाए। अपना जीवन तो संवारना है मैंने, और अगर संवारा नहीं तो मैं गुरु ही बनने लायक नहीं हूं। जो अभी तक अपने लिए प्रार्थना कर रहा है, हरि बोल। तो कहता है इन शिष्यों की दुर्गति ना हो जाए। ईसा मसीह के नजदीकी शिष्यों ने ही उसको सूली पर लटकाने में प्रमुख भूमिका अदा की। इतिहास को उठा के देखिए, प्रमुख शिष्यों ने। लेकिन ईसा मसीह फिर भी कह रहा है, ऐ खुदा, ये अज्ञानी हैं, ये नहीं जानते, इन्हें सन्मति देना, इनका कभी बुरा ना हो जाए, इन पर कृपा करना। गुरु किस वेश में है, किस देश में है, किस परिवेश में है, किस संप्रदाय में है, इसका महत्व नहीं है। जो अपने शिष्यों का भला चाहता है, जो उनको दुर्गति से उबारना चाहता है, जो उनकी सदगति चाहता है, वो हर गुरु पूजनीय है, आदरणीय हो सकता है। क्या अपना स्वार्थ है इसका? कपट के साथ सेवा कर रहा था और लेके गुरु मंत्र, अब गुरु का ही अपमान कर रहा है। गुरु कहता ठीक है भैया जा। हाहाकार कीन गुरु दारुण सुन शिव साप। इतना दारुण शाप। कंपित मोहि विलोक अति। इतना तो मैं नहीं कांप रहा था शंकर के शाप को सुनकर के, जितना मेरे गुरुदेव कांप रहे थे मेरी दुर्गति को सोच। कंपित मोहि विलोक अति उर उपजा परिताप। परम शांत और शांति के प्रदाता मेरे गुरुदेव का हृदय जलने लगा है। काहे से जलने लगा है? मैं ईर्ष्या से जल रहा था, गुरु से ईर्ष्या करके, लेकिन वो मेरी दुर्गति के बारे में सोच करके जल रहे थे अंदर से, कैसे इसे शांति मिल जाए। करि दंडवत सप्रेम द्विज शिव सन्मुख करि जोरी। विनय करत गद गद स्वर समुझ घोर गति मोर। मेरी दुर्गति होगी, भयानक दुर्गति होगी, ये सोच करके भगवान शंकर के सामने हाथ जोड़ करके गदगद स्वर से, रोमांचित शरीर से, आंखों में जल भर के बार बार दंडवत प्रणाम करते हुए मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ऐ परमात्मा, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेहम। निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोपीत मीशम गिरीशम। करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम। तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरम। स्वर्णमौलि कल्लोलिनी चारु गंगा लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम। मृगाधीश चरमांबरम मुंडमालम प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। प्रचंडं प्रकष्ठं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजं भानु कोटि प्रकाशं। त्रयः शूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं। कलातीत कल्याण
कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् पुमानात् पादारविन्दं भजन्ति हे लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति सुनु विनति सर्वज्ञ शिव देखि विप्रय अनुराग पुनि मंदिर न भवानी भई द्विज वर वर्मा जो प्रसन्न प्रभु मोह पर नाथ दीन परनेह निज पद भगति देहु प्रभु पुनि दूसर वर दे तब माया वश जीव जड़ संतत फिरई भुलान तेहि पर क्रोध न करिए प्रभु कृपा सिंधु शंकर दीन दयालु अब एहि पर हो कृपाल साप अनुग्रह हो ये जेहि नाथ थोरहि का। धन्य है ऐसे सदगुरु जो अपने शिष्य की दुर्गति ना हो जाए इसके लिए चिंतित हैं, उनको और चिंता नहीं, उसके लिए प्रयत्नशील है रात दिन। और धन्य है वो शिष्य जो गुरु की इस परम दयालुता को और परम कृपालुता को पहचान करके उन्हीं का हो करके उनके मार्गदर्शन को अपना करके अपने जीवन का उत्थान करने की कोशिश करता है। वो गुरु भी धन्य है और वो शिष्य भी धन्य है। ऐसे परम पूज्य सदगुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हुआ और ऐसे गुरुदेव को तो पूर्ण समर्पण करता हुआ प्यार करो चाहे ठुकराओ आदर दो चाहे दुत्कार तुम ही मेरे एक प्राण धन तुम ही मेरे प्राणाधार कोटि गुना हो कोई तुमसे बढ़कर सुघड़ रूप गुणधाम पर मैं तो नित्य तुम्हारी ही हूं नहीं किसी से कुछ भी काम फूट जाएं वो पापिन आंखें बहरे हो जाएं वो कान देखें सुने भूल कर भी जो अन्य किसी का रूप बखान निंदा करो पेट भर चाहे पर मैं नित तुम्हें सराहूंगी दारुण दुख सदा दो तो भी मैं तुमको ही चाहूंगी बदतर से बदतर हालत में भी तुमको न उलाहूंगी मरकर भी तुमको पाऊंगी संतत प्रेम निभाऊंगी नहीं कभी उपजेगी मेरे मन में अन्य किसी की चाह नरकों की दुर्गति की कछु भी मुझे नहीं होगी परवाह एक तुम्हारा ही बस होगा मुझ पर सदा पूर्ण अधिकार एक तुम ही बस नित्य रहोगे मेरे परम जीवनाधार मेरे परम जीवना जिस हाल में रखो
मैं तो ये भी कह दूंगा, सुनो ना सुनो ये है मर्जी तुम्हारी, मगर मैं हमेशा पुकारा करूंगा, पुकारूंगा तुम्हें। कब नहीं सुनोगे, कब तक नहीं सुनोगे? हरि बोल। क्योंकि तेरा दिल तो हजारों लाखों करोड़ों मां से भी कोमल है। हे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव, हृदय से पुकारना, खाली जबान ना बोले, खाली जबान ना बोले। और पूरे विश्व में जो सुने वो सारे के सारे बोले, हे मेरे गुरुदेव। और पूरे विश्व में जो सुने वो सारे के सारे बोले, हे मेरे गुरुदेव। करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे। हूँ अधम आधीन असरण, हूँ अधम आधीन अशरण, अब शरण में लीजिए, हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु की मझधार में, खा गोते हूँ मैं भव सिंधु की मझधार में, आसरा अब दूसरा कोई नहीं संसार में, आसरा अब दूसरा कोई नहीं। हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे। मुझ में है जब तब न साधन और न कुछ ज्ञान है, मुझ में जब तब न साधन और न कुछ ज्ञान है, निर्लज्जता है एक बाकी और बस अभिमान है, निर्लज्जता है और बस। हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे। खो जाओ गुरु से स्तुति करने में, हृदय से पुकारो उसे। आ
मुझे से लगी नैया भंवर में जा रही नाथ दौड़ो अब बचाओ जल्द डूबी जा रही नाथ दौड़ो अब बचाओ जल्द हे मेरे गुरुदेव हे हरि बोल हरि बोल। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगी मैं। आप फिर कहाँ जाऊंगा मैं। जन्म दुख की नाव कैसे पार कर पाऊंगी मैं। जन्म दुख की नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। हे हे मेरे गुरुदेव। अपनी कमियों पर नजर दौड़ाना, गुरु की कृपालुता और दयालुता को याद करना और फिर पुकारना उसे। ठीक ऐसे ही आज भी पुकारना, हमेशा पुकारना उसे। गुरुदेव कृपा अवश्य करेंगे, दावे से करेंगे। प्रभु कृपा अवश्य करेंगे, दावे से करेंगे। सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण अब आपकी। सब जगह करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। हे मेरे गुरुदेव हे गुरु ने प्रार्थना की थी, कागभूषुंडी के गुरु ने प्रार्थना की थी भगवान शंकर से। आपके गुरुदेव प्रार्थना कर रहे हैं केष्ट से, रोज करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और आप भी अपना जीवन अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। बस यही चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता। ना कभी और कुछ चाहा था, ना चाह रहा हूं, ना आगे कभी चाहा। गुरुदेव ने भी कहा था, वो मैं लग रहा है कि आप सबके लिए प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूं। यही करो होए परम कल्याणा, सोई करो अब कृपा निधाना। इसका परम कल्याण हो, हे कृपा निधान, अब वही करने की कोशिश कीजिए। परहित से भरी गुरुदेव की वाणी को सुन करके भगवान शंकर भी प्रसन्न हो गए। यद्यपि इसने बहुत दारुण पाप किया है और मैंने इसे श्राप भी दिया है,
लेकिन तुम्हारी कृपालुता और दयालुता के सामने मैं अपने वचनों तक को टालने को तैयार हूं। प्रभु भी कह देते हैं, तभी शायद कहा था, हरि रूठे जग ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। अगर प्रभु रूठ जाएंगे तो गुरु रास्ता दिखा देगा उसे मनाने का, और अगर वही रूठ गया तो हरि रूठता नहीं है। सदगुरु कभी नहीं रूठता है, लेकिन फिर भी प्रभु कहते हैं ऐसे जो क्षमाशील हैं, परोपकारी हैं, ऐसे संत, ऐसे महापुरुष मुझे बहुत प्रिय हैं। मेरा शाप बेकार तो नहीं जाएगा, लेकिन इसे अब इस योनि में भी बार बार शीघ्र शीघ्र से मुक्ति होती जाएगी। जन्मने और मरने का जो दुख होता है इसे नहीं व्यापेगा, और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। आज से याद रखना, तू मेरा अगर कृपा का अधिकारी बनना चाहता है तो गुरु की दयालुता को याद करके पहले उसकी कृपा का अधिकारी बन जाना। भगवान शिव भी कहते हैं मेरी कृपा तेरे पर अपने आप हो जाएगी। अब जन करे विप्र अपमाना, आज के बाद कभी गुरु का अपमान मत करना। जाने से संत अनंत समाना, संत को और सदगुरु को तो परमात्मा के समान समझना। इंद्र कुलिस ममसूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, जो इनकर मारा नहीं मरही, विप्र द्रोह पावक सोच रही। गुरु से अगर द्रोह किया तो सोचना कि उसका विनाश ही है। निश्चित तौर पर उसके जीवन का विकास कभी नहीं हो पाएगा। मेरे मारने पर भी व्यक्ति बच सकता है, लेकिन गुरु के द्रोह करके कभी बचने की संभावना, हरि बोल, ऐसा विवेक अपने मन में हमेशा रखना, फिर तेरे लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। गुरु की कृपा तेरे को सब कुछ सुलभ करा देगी। आज भी कागभूषुंडी कहता है, जब जब मैं अपने अच्छे जीवन को याद करता हूं, प्रभु की कृपा को याद करता हूं, तो मेरे को अपने कृपालु सदगुरु की याद आए बिना नहीं रहती है, और मेरे हृदय में शूल चुभता है कि कैसे थे मेरे सदगुरु और मैं कैसा दुर्भाग्यशाली शिष्य ही बना रहा। आप लोग न बने ऐसे दुर्भाग्यशाली शिष्य, सौभाग्यशाली बने हैं जो आप पर गुरु कृपा हुई है, सत्संग मिला है, तो परम सौभाग्यशाली बन करके दिखाना, दुर्भाग्यशाली बनने की कोशिश मत करो। गुरु पूर्णिमा पर्व मनाना सार्थक हो जाएगा। मैं कोई गुरुडम का प्रचार नहीं कर रहा हूं। आजकल के तथाकथित गुरुओं ने जो दुर्गति की है गुरु शिष्य परंपरा की, उसका तो मैं भी खंडन करता हूं, विरोध करता हूं। मैं खुद कहता हूं कि गुरु तो हमें नरकों की यात्राओं से बचाता है, लेकिन जो गुरु हमारा अच्छा जीवन नहीं चाहता है, अच्छा विचार अपना करके हमें नहीं देता है, मात्र हमारे धन का आकांक्षी होता है, वो तो खुद नरकों में सड़ेगा। हमें नरकों की यातनाओं से क्या बचाएगा? मैं खुद कहने की कोशिश कर रहा हूं। जो गुरु स्वयं अपने आप को भगवान कहने लग जाए, ना 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 ना, शिष्य कह सकता है आप परमात्मा हो, पर गुरु गोविंद सिंह की तरह गुरु कह दे मैं हूं परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा, मैं तो उसका स्वयं दास हूं, उसी की ओर ले जाने आया हूं। मैं अपने आप को भगवान बना करके पुजाने नहीं आया। कल भी आप चर्चा कर रहे थे, 22 साल से आप लोग नित्य देखते हैं प्रभु कृपा के चमत्कार, दिव्य चमत्कार, और जो चर्चा का विषय था यहां, एक बार तो ऐसे ऐसे लोग भी हिम्मत हार बैठे थे कल कि शोभा यात्रा तो नहीं निकलेगी, लेकिन जो पक्के थे उन्होंने कहा 48 घंटे से हो रही है मूसलाधार, एक क्षण में अगर न रुक जाए, ठीक 4 बजे देखना तो हम भी कभी अपने आप को उनके शिष्य नहीं कहलाएंगे। इससे ज्यादा और क्या देखना चाहते हैं? आपके सामने है, चलिए एक संयोग नहीं है, रोज ऐसा होता है। फिर 4 से 6:30 तक शोभा यात्रा चली, ठीक रहा, आप लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं, और फिर मूसलाधार बारिश सारी रात चलती रहे। इससे ज्यादा और क्या देखना चाहते हैं? हरि बोल। लेकिन ये महाराज जी का चमत्कार नहीं, मैं फिर आपको आगाह करना चाहता हूं, यह आपके विश्वास का, प्रभु के नाम का और प्रभु की कृपा का चमत्कार है, और किसी चीज का चमत्कार नहीं। जो गुरु अपना चमत्कार बताने की कोशिश करता है वो सदगुरु नहीं हो सकता है। जो अपनी महत्ता प्रतिष्ठापित करने की कोशिश करता है वो सदगुरु कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता है। आप गुरु को भगवान मानना, लेकिन गुरु अपने आप को भगवान न समझेगा, तब मजा है। वो भी कह उठे मैं हूं परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा, ये तमाशा देखने आया हूं, और खाली दृष्टा नहीं बनूंगा। मैं तुमसे ये कहूंगा कि तमाशा खुद न बन जाना, तमाशा देखने वालों।
अच्छा जीवन बनाना। आपका अच्छा जीवन बने इसी कामना के साथ अपने अपने स्थान पर सब खड़े होकर के आरती में सम्मिलित होंगे। कार्यक्रम आज का यही संपूर्ण आरती के बाद होगा। भंडारे का प्रसाद आप लोग लेंगे और कल प्रातः काल ठीक 7 बजे हम सब यहां उपस्थित होंगे। 8 बजे रामचरितमानस का ये विशाल यज्ञ विश्व कल्याण की भावना से और भारत की समृद्धि और खुशहाली की भावना से जो यहां आयोजित किया गया है वो संपूर्ण होगा। 9 से 10 आप लोग नित्य प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम रविवार को देखते हैं, इसलिए यहां भी व्यवस्था है, या आप जहां भी देखना चाहें देख सकते हैं। ठीक 10 बजे के बाद 10:15 बजे के बीच में ही यहां मंच का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा, जो 12 बजे तक प्रवचन के साथ संपूर्ण होगा। 1 बजे तक यहां गुरु पूर्णिमा महोत्सव होगा। उसके बाद में भंडारे की बिना किसी भेदभाव के, जैसे आप सब सम्मिलित हो रहे हैं हर कार्यक्रम में और होते रहते हैं, आगे होते रहेंगे, उसमें भी प्रसाद ग्रहण करेंगे सभी लोग। जहां तक मेरी आवाज जा रही है या जहां तक आप संदेश पहुंचाने की कोशिश कर सकें, आरती तुरंत प्रारंभ करेंगे। हरि बोल। हाँ, 1 बजे से प्रारंभ होगा भंडारा, जो आगे तक चलेगा। हरि बोल। ओम गुरु बलिहारी स्वामी जय गुरु बलिहारी जय जय बोल विनाशक जय जय बोल विनाशक जनहारी। ओम जय गुरु बलिहारी ब्रह्मा विष्णु सदा शिव गुरु मूर्ति धारी वेद पुराण गुरु महिमा भारी। ओम जप तप तीरथ संयम दान विविध दीजे स्वामी, दान विविध दीजे। गुरु बिन ज्ञान न होवे ओम जय गुरु बलिहारी व्यामोह नदी में जीव बहे सारे स्वामी जीव बहे सारे। नाम जहाज बिठा कर गुरु पल में तारे। ओम जय गुरु। क्रोध मद मत्सर चोर पड़े भारे स्वामी, संहारे। ओम जय। नाना पंथ जगत में सबका सार बताकर, सबका सार गुरु मार्ग लामे। ओम जय गुरु। गुरु चरणामृत निर्मल सब पातक हारी स्वामी, सुनत वचन तम नाशे, सुनत सब संशय हारी। ओम जय गुरु। तन मन धन सब अर्पण गुरु चरणन की जय स्वामी। ब्रह्मानंद परम पद मोक्ष गति। ओम जय। ओम जय गुरु बलिहारी। जय जय मोह, जय जय मोह भव बंधन हारी।
त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या शान्ताकारं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीजानकीनायकं श्रीजानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। श्रीराम जय राम श्रीराम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम। धर्म की नहीं, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की गंगा माता की संत समाज की भारत की देवियों की भक्त समाज की बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्याम राम हरि बोल जोर से और जोर से दोनों हाथ उठा के हरि बोल हरि बोल हरि बोल।